आप देख रहे हैं आर के दागी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026। जैसा कि नोटिफिकेशन में है 18 फरवरी से एग्जाम चालू होगा, लेकिन अभी तक रूल बुक का कोई अता पता नहीं है। लेकिन सिलेबस भी अभी जारी नहीं किया। लेकिन मैं सिलेबस और ये कब तक इसका रूल बुक नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे पहले आप अपनी जब आज से आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे तैयारी करना है। 888 जो पदों पर उन्होंने इस वैकेंसी के बारे में बोला है। लेकिन साथियों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में साथ ही साथ हम कंप्यूटर टीचर को लेके भी बताएंगे क्या कुछ अपडेट है। और दोस्तों, हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर लें। इस ऐप पर हमने आपको कोर्स उपलब्ध कराए हैं, उन कोर्स को जरूर एक बार देखें। अच्छा लगे तो जरूर वहाँ से आप ले लें उन कोर्सेज़ को, क्योंकि समय कम बचा है। फिर आप बाद में सोचेंगे कि हमने ये कोर्स नहीं ले पाया, अब समय कम बचा है। क्यों लेना जरूरी है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, देखिएगा 18 फरवरी से होगा, मार्च में रिजल्ट आएगा। 888 पद उन्होंने जारी कर दिए हैं। कोपा के कम से कम 150 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। कोपा के लगभग 150 प्लस पद होंगे और लगभग 190 के आसपास इलेक्ट्रीशियन के पद होंगे। ठीक है, अगर इतने पदों पर भर्ती होती है 888। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में कि आप अपनी जो तैयारी कैसे करते हैं, चाहे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी हो, कंप्यूटर टीचर की हो, या फिर आपने जो अभी देखा है बैंक में निकली है, अपेक्स बैंक में, जिला सहकारी बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो, या फिर आपकी और कोई भी भर्ती हो जिसके फॉर्म आ रहे हैं, चाहे विद्युत विभाग की भर्ती हो, तैयारी कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। एक एक चीज़ देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। ये मूल मंत्र है जो आपकी तैयारी में बिल्कुल 100% आपको सक्सेस दिलाएगा तैयारी से। चलिए अब मैं एक एक करके इनको मैं बताता हूँ पॉइंट, आप देखिएगा। अभी कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग आप ऐसा समझिए कि 2 महीने पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है गवर्नमेंट भर्ती एग्ज़ाम के लिए, तो वो जो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अभी 1 से 2 महीने अगर हम मान के चलें समय बाकी है, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का हो, चाहे आपके जो दूसरा जो बैंक वाला भर्ती हो, जिला सहकारी बैंक का, या कोई और भी जो भर्ती है, चाहे आपका विद्युत विभाग का हो, चाहे कंप्यूटर टीचर भर्ती हो, सबसे बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट क्या रहता है, आज से करना क्या है आपको। अगर आज से ही कोई भी बच्चा बहुत सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है तो उसे यूज़ करना चाहिए। ये टेक्निक हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला पॉइंट देखिए, पिछले 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपर, अगर पेपर पुराने आप देख लें, सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ, पिछले 5 साल के आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सॉल्व करके देखो या ना देखो, लेकिन आपको एनालिसिस का मतलब सॉल्व करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सॉल्व कर लोगे सब हो जाएगा। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको देखना है किस टाइप के क्वेश्चन आए या किस जगह से आए, किस टॉपिक से आए, उस टॉपिक को आपको आइडेंटिफाई करना है। सॉल्व करें या नहीं करें, पर एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस करें, जैसे आप देख लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, एमएस ऑफिस से पूछे गए हैं, प्रोग्रामिंग से पूछे गए, प्रोग्रामिंग में भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, वो एनालिसिस आप कर लें। जीके में अगर आप बात करें, ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, आप देख लेंगे यहाँ के व्यक्तियों से पूछे गए हैं, खेल से पूछे गए हैं, जनजातियों से पूछे गए हैं, तो वो वाले टॉपिक्स आपको उनको समझना है। एनालिसिस का मतलब होता है देखना, और एक एक क्वेश्चन को वो किस टॉपिक से आया है, ऐसे एक एक करके क्वेश्चन चेक करके कंक्लूजन में पता चलेगा कि ओवरऑल 20 से 25 टॉपिक ही हों जिनसे क्वेश्चन आते हैं। उन 20 से 25 टॉपिक को, और हो सकता है कुछ जगह पर 10 से 15 टॉपिक ही हों जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब पढ़ाई करनी है, एनालिसिस कर लिया आपने, अब पढ़ाई करनी है, उन टॉपिक को कवर करना है जिनका वेटेज उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, उसको उस हिसाब से समय देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट करते हैं, सिलेबस हमेशा साथ में रखना है। जो भी सिलेबस जो मैंने अभी बताया था, सिलेबस दिख रहा था, वो मेरी ऐप पर भी मैं डाल दूंगा। उस सिलेबस का प्रिंट आउट या वो रेडी करके अपने मोबाइल पर रखना ही है, या उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है, जिससे कि आपको बार बार ये नहीं समझना पड़े किस टॉपिक से। और कुछ ऐसे सिलेबस रहते हैं जिनका क्लियर नहीं है कि 10वीं लेवल का आएगा, तो वो सिलेबस आप खुद अपनी कॉपी में बना लें कि ये इतिहास से पूछा गया, ये संविधान से, ऐसे टॉपिक बना लें आप। वो आपका रेडी रहना चाहिए। ये आपको बिल्कुल गांठ बांध के रख लो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको करना है बिना पढ़े। ये हो पढ़ाई की बात। अब हम ये देखो, ये तो आपने समझ लिया कि आपको ये सिलेबस वगैरह सब
कर लिया है आपने, अब कैसे याद रहेगा ये समझिए आप। ये तो आपने पढ़ाई कर लिया है, आपने पढ़ लिया है सब, आपको एक एक बार समझ में आएगा। अब याद कैसे रखना है उसको आप समझिए, याद कैसे रहती हैं चीज़ें। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है आपको, 1 दिन या 2 दिन रिवीजन करना है। इसको बुक से या नोट से रिवीजन में बोरियत होती है, परेशानी होती है, तो वो कैसे रिवीजन करेंगे, उनको MCQ लगाना है, उन्हीं टॉपिक के आपको डालना है, MCQ लगाना है जहाँ से भी मिल जाए। वो MCQ के सोर्सेस क्या होंगे, यूट्यूब वीडियो देख लें आप टॉपिक डाल के, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप कर लें, वहाँ से आप देख लें, क्विज़ मिल जाएंगे। अगर जैसे आप कंप्यूटर TO ITI कोपा की बात करें या इलेक्ट्रीशियन की बात करें ट्रेनिंग, और भारत स्किल पोर्टल है जो कि कंप्यूटर पर डेडिकेटेड है। और दूसरे जिन भी एग्ज़ाम के जो भी सोर्सेस हैं आप वेबसाइट से वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी नेट की। MP की MCQ वाली कोई भी बुक रख लें जिसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ल्यूसेंट से भी लगा सकते हैं आप। ITI की बुक के MCQ लगा लें आप। ITI की बुक मतलब निमी पैटर्न की कोई भी बुक आप ले लें। इसके बाद आपने जैसे रिवीजन कर लिया, सब कर लिया, अब रियल टेस्ट क्या होगा आपको, अब आपको टेस्ट जरूर करना है। आपको टेस्ट सीरीज हमने अपने ऐप पर उपलब्ध करा दी, अर्कितांगी ऐप पर, तो आपको एक टेस्ट जरूर लगाना है 1 वीक में। इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। टेस्ट लगाने की फ्रिक्वेंसी, सबसे पहले आप 1 टेस्ट लगाएं, फिर आपको सप्ताह में 2 टेस्ट लगाना है, जैसे जैसे समय कम होते जाए फिर आपको 3 लगाना है। लेकिन टेस्ट में जिन टॉपिक में गलतियां हो रही हैं उनका फिर रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करके रखना है। अब ये नहीं सोचना कि ये स्ट्रॉन्ग है तो उसको छोड़ दें, उसको भी मेंटेन करके रखना है। ओवरऑल जो 3 मंत्र मैं बताऊंगा सफलता के, या 3 जो चीज़ें हैं, सबसे पहले सिलेबस को पूरा कवर करना है, फिर आपको MCQ की प्रैक्टिस करना है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, और तीसरा है आपको टेस्ट पेपर लगाना है, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है। ये मैंने बता दिया। ऑल द बेस्ट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये अगर आप स्ट्रेटेजी बना लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को साथियों जरूर शेयर करें। हमारे जो भी साथी हैं, जो भी बच्चे हैं आपके आसपास या आपके दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि वो अपनी रणनीति सही से तैयार कर लें, जिससे कि एग्जाम निकल सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।